अखंड ज्योति जुलाई 2021 शीर्षक है जीवन की सही समझ। सुख दुख एक समुच्चय की तरह से है। जीवन में समझ संभावनाएं निहित है। हम सब अच्छे जीवन की सफलता की और श्रेयस की कामना करते हैं, लेकिन जीवन तो उतार और चढ़ाव का खेल है। हम सभी कभी न कभी अवसाद और तनाव से आहत होते हैं, तो कभी दुखों से भी हमारा साक्षात्कार होता है। दुखों एवं पीड़ाओं का एहसास जीवन में निरंतर बना ही रहता है। जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा और सही ही हो, ऐसा कैसे संभव है? किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं होता। व्यापार, नौकरी, सेहत या रिश्ते, इनमें से कोई ना कोई परेशानी चलती ही रहती है। गलतियों से, दुखों से कब तक बचा रहा जा सकता है? लेखक तोबा बीटा कहते हैं, कोशिशें करने से सब सदा सही हो यह जरूरी नहीं, पर ऐसा करने से हमारी गलतियां जरूर कम हो जाती है। हर सुबह हम हर सुबह हम इसी सोच और संकल्प के साथ दिन शुरू करते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व निर्माण में कुछ नया करना है, नया बनना है। पर हम सोचें कि क्या हमने निर्माण की प्रक्रिया में नए पद चिन्ह स्थापित करने के प्रयास किए? क्या ऐसा कुछ कर सके कि स्वयं की नज़र में हमारे कर्तृत्व का कद ऊंचा उठ सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी आम आदमी की तरह यही कहें कि क्या करें, समय ने साथ नहीं दिया। यदि ऐसा हुआ तो हम फिर एक बार दर्पण में स्वयं का चेहरा देखकर उसे ना पहचानने की भूल कर बैठेंगे। अतीत में हमने क्या खोया, क्या पाया, इस गणित को हम एक बार रहने दें। अन्यथा असफल महत्वाकांक्षाएं, लापरवाह प्रयत्न, कमजोर निर्णय और अधूरे सपने हमारे रास्ते की रोशनी छीन लेंगे, निराशा से हमें भर देंगे। इसीलिए सिर्फ जीवन के इस आदर्श को सार्थकता देने की कोशिश करें कि हमें वही बनना है जो सच में हम हैं। क्योंकि सारी समस्या का मूल यही है कि हम जो दिखते हैं वह होते नहीं। जीवन के इस दोहरेपन में सारी श्रेष्ठताएं अपना अर्थ खो बैठती है। आज इन पंक्तियों की सच्चाई को कौन नकारेगा कि गरीब की गरिमा, सादगी का सौंदर्य, संघर्ष का हर्ष, समता का स्वाद और आस्था का आनंद, ये सब आचरण से पतझड़ के पत्तों की तरह झड़ गए हैं। जरूरी नहीं कि किसी अन्य से के अपने बनाए नियम हम पर भी सही साबित हो। परेशानी तब आती है जब हम बिना सोचे समझे दूसरे का अनुसरण करने लगते हैं। इसके बजाय हमें हमेशा अपनी जड़ों, अपने विचारों पर विश्वास रखना चाहिए। हम अपनी गलतियां नहीं देखते, पर दूसरों की गलतियों पर ज़्यादा ही कठोर हो जाते हैं। होना यह चाहिए कि हम अपनी गलतियों के लिए भले ही कठोर हो जाएं, पर दूसरों को आसानी से माफ़ कर दें। यूँ कभी कभी दूसरों को परखना पड़ जाता है, पर उसके लिए ज़रूरी है कि मन पूर्वाग्रह से मुक्त हो। लेखक क्रिम जैमी कहते हैं, किसी को जानना व समझाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपने पूर्वाग्रहों को परे रखना है। समय के साथ आदमी बदलता है, मगर जीवन मूल्य नहीं बदलते। दायरे और दिशाएं बदलती है, मगर आदर्श तथा उद्देश्य नहीं। बदलने की यह बात जीवन का साक्षिक दर्शन है। बदलने का यह बात जीवन का साक्षिक दर्शन है। आज समय ऐसे व्यक्तित्व की प्रतीक्षा कर रहा है जो खुद को बदलने में विश्वास रखता हो और उसी दिशा में प्रयत्न करता हो, जो यह जानता हो कि बुराइयों की जड़ें कमजोर दिखती हैं, पर तब हमारे सक्षम हाथ उन्हें नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि वे तेजी से फैलती है। जो यह जानता हो कि बुराइयों की जड़ें कमजोर दिखती हैं, पर तब हमारे सक्षम हाथ उन्हें नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि वे तेजी से फैलती हैं। आज ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो दूसरी संस्कृति से स्वयं को अनछुआ रखकर सत संस्कारों की परंपरा को पीढ़ियों तक पहुंचाना जानता है, जो मौलिकता और निर्भयता के साथ सही दिशा में सोचता हो, वह सही निर्णय लेता हो, जिसकी संवेदनशीलता में करुणा, संतुलन, धैर्य और विवेक जुड़े हों। आवश्यकता है ऐसे व्यक्तित्व की जो शक्ति का सही नियोजन करना जानता हो, जो समय के साथ चलना, संभावनाओं को मूर्त रूप देना, दृष्टिकोण को सम्यक स्वरूप देना जानता हो। शुभ के सपनों को अगर आकार देना है तो भगवान महावीर के इस संदेश को अपने जीवन में जोड़ना होगा। खड़म जड़ाही पंडिये, हम क्षण जीवी बने। न अतीत की चिंता करें व न भविष्य की कल्पना में उलझें। सिर्फ आज को जीने का अप्रमत्त प्रयत्न करें। यही हर दिन की सुबह का सच्चा स्वागत है। जिंदगी है तो चुनौतियां तो होंगी ही,
कुछ चुनौतियों से हम अपनी आसानी से पार कर लेते हैं, पर कुछ हमसे खुद को बदलने की मांग करती है। कामयाबी ही इस पर निर्भर करती है कि हम कितने बेहतर ढंग से खुद को बदल पाते हैं। जेन मास्टर मैरी जैक्सन कहती है, अपनी उलझनों का सामना करते हुए अनजान चीज़ों को गले लगाना हमें विकास की ओर ले जाता है, हमें आगे बढ़ाता है। कोई घटना हो, हम दो तरह से चीज़ों को देखते हैं, कभी हम उसमें अच्छा देखते हैं तो कभी बुरा। इनका परिणाम उसी दृष्टिकोण के अनुरूप आता है। लेखिका व वक्ता गैब्रिएल बर्नस्टेन कहती है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि हमारी आंखें क्या देखती हैं, हम जिम्मेदार इस बात के लिए हैं कि हम परिस्थितियों को कैसे अपनाते हैं। मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर रॉबर्ट बुश ने कहा था, हमारी प्राथमिकता क्या है? अगर हम स्वयं को प्राथमिकता देते हैं तो हम जानबूझकर गलतियां नहीं करेंगे। अगर सोची समझी साजिश के तहत हम गलती कर रहे हैं तो इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। अनजाने में हुई गलतियां, चाहे काम हो या बात, उन्हें समय रहते संभाला जा सकता है। हम टूट न जाएं, कोई हमें मूर्ख न बना डाल दे, इस डर से हम ताउम्र खुद को कठोर बनाने में लगे रहते हैं। दुखों को दबाकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, तब भूल जाते हैं कि अक्सर सीधे तने पेड़ ही आंधी तूफान में सबसे पहले गिर जाते हैं व सबसे पहले काट दिए जाते हैं। लेखक सी जॉयबेल सी कहते हैं, कठोर चीजें ही पहले टूटती है, मुलायम नहीं। कड़क चीजें तो जरा सी चोट में टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कुछ नया करने की चाहत रखने वाले सवालों से नहीं डरते। ऐसा नहीं कि वे सिर्फ दूसरों से सवाल पूछते हैं, जरूरत होने पर खुद से भी सवाल करते हैं। यह रास्ता उन्हें अपने लक्ष्यों और सपनों के करीब ले जाता है। यही इंसान के लिए उजली सुबह होती है। जीवन की सच्ची समझ जीवन में छिपी हुई है। अतः हम जब स्वयं को समझाने लगते हैं तो जीवन जीना आसान एवं सहज हो जाता है। वह जीवन की संभावनाएं जागृत हो जाती हैं। जीवन में विकास के लिए जीवन की सही समझ आवश्यक होती है। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ईश्वर भक्त थे। दोनों ईश्वर उपासना के बाद रोगियों की सेवा किया करते थे। एक दिन उपासना के समय ही कोई कष्ट पीड़ित रोगी आ गया। गुरुजी ने पूजा कर रहे शिष्यों को बुलाया। शिष्यों ने कहा, अभी थोड़ी पूजा बाकी है, पूजा समाप्त होते ही आ जाएंगे। गुरुजी ने दोबारा बुलाया। वे इस बार तो आ तो गए, पर उनका मन किंचित खिन्न था। गुरुजी उन्हें समझाते हुए बोले, वत्स, जप पूजा का क्रम तो कभी भी संपन्न किया जा सकता है, पर पीड़ित मानवता की सेवा का सौभाग्य तो बिरलों को ही मिलता है। तुम्हारे जप का पुण्य तो तुम्हें समय रहते मिलता, पर इस पीड़ित की सेवा का संतोष तो हाथों हाथ मिल जाता, जिससे तुम वंचित रह गए। यह सुनकर शिष्य अपने इस कृत्य पर अत्यंत लज्जित हुए और उस दिन से सेवा को अधिक महत्व देने लगे। राधे कृष्ण।